एक शांत पहाड़ी स्टेशन पर एक पुराना बंद पड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था जहां पिछले 30 सालों से कोई ट्रेन नहीं रुकी। पर लोग कहते हैं कि हर अमावस्या की रात वहां एक ट्रेन की सीटी गूंजती है। कहानी शुरू होती है अर्जुन से, एक 25 साल का फोटोग्राफर जो रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें खींचने के लिए मशहूर था। एक दिन उसे कालाघाट स्टेशन के बारे में पता चलता है। एक ऐसा स्टेशन जहां आखिरी बार 1994 में एक ट्रेन रुकी थी और उस ट्रेन के साथ 103 लोग हमेशा के लिए गायब हो गए थे। अर्जुन ने तय किया कि सच जानना है और वो अपने कैमरे के साथ उस स्टेशन पहुंच गया। शाम के 8 बजे का वक्त था। हवा ठंडी और अजीब थी, जैसे कोई अनदेखा साया उसके पीछे पीछे चल रहा हो। प्लेटफॉर्म पर टूटी बेंचें थीं। जंग लगे बोर्ड पर लिखा था, कालाघाट, अंतिम ट्रेन 1994। अर्जुन फोटो ले रहा था कि तभी पीछे से एक बहुत बूढ़ी आवाज आई, यहां रात को बाहर नहीं घूमते, वापस जाओ बेटा। अर्जुन मुड़ा। एक बुजुर्ग स्टेशन मास्टर जैसा आदमी खड़ा था। उसने कहा, अमावस्या की रात 103 यात्रियों की आत्माएं वापस आने की कोशिश करती हैं। जो भी यहां रुका कभी वापस नहीं गया। अर्जुन ने इसे कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। अर्धरात्रि का समय हुआ। अचानक सीटी की आवाज गूंजी। अर्जुन चौंक गया, पटरियों की तरफ देखा और उसकी रूह कांप गई। धुंध से एक पुरानी काली ट्रेन निकल रही थी, जैसे 90 के दशक से सीधे अभी के समय में आ गई हो। दरवाजों के पास धुंधले से यात्री खड़े थे, बिल्कुल चुप, बिल्कुल स्थिर। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। बुजुर्ग की आवाज याद आई, वो लोग अब भी घर जाना चाहते हैं। अर्जुन ने हिम्मत करके कैमरा उठाया और फोटो लेने लगा, पर कैमरा बार बार बंद हो रहा था। ट्रेन से एक छोटा बच्चा ऑब्जेक्ट सौता, 7 से 8 साल का, धीरे से बोला, क्या ये दिल्ली जाने वाली ट्रेन नहीं है? हमें घर जाना है, पापा इंतजार कर रहे हैं। अर्जुन के हाथ कांप गए। वो बच्चा ठंड की धुंध जैसा था। छूना चाहा पर हवा जैसा निकल गया। अर्जुन की सांसें तेज थीं। वो स्टेशन के रिकॉर्ड रूम में घुसा और पुरानी फाइलें देखने लगा। एक अखबार की कटी हुई प्रति मिली, कालाघाट ट्रेन दुर्घटना, 103 लोग गायब। पूरा पहाड़ धुंध से ढक गया था। ट्रैक टूट गया, ट्रेन खाई में गिर पड़ी, पर किसी भी यात्री का शव नहीं मिला। लोगों का विश्वास था वे लोग अधूरी मंजिल लेकर ही मर गए। अब अर्जुन समझ गया कि जो ट्रेन उसने देखी थी वो उसी यात्रियों की परछाई थी। अर्जुन बाहर लौट आया। ट्रेन अब भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बच्चा फिर बोला, अंकल, क्या आप पापा को बता सकते हो कि हम अभी भी रास्ते में हैं? अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, मैं बताऊंगा, मैं वादा करता हूं। और ठीक उसी क्षण ट्रेन धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी, जैसे कभी थी ही नहीं। अगले ही दिन अर्जुन पास के गांव पहुंचा। वहां उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसकी आंखें बच्चे जैसी ही थी। अर्जुन ने पूछा, क्या आपका कोई 1994 में खो गया था? बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, हाँ, मेरा बेटा, वो वापस आ जाएगा ना? अर्जुन के पास शब्द नहीं थे। उसने बस बच्चे की बात दोहराई, वो अभी भी रास्ते में है। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए और पहली बार 30 साल बाद उसके चेहरे पर सुकून दिखा।